कहानी की शुरुआत में हम काकामुचू नाम के एक गांव को देखते हैं जहां पर सिर्फ कैट्स ही रहा करते थे। उस गांव के इंचार्ज का नाम था इकाचू, जो कि उस गांव के सभी कैट्स को भगाकर उस गांव को हथियाना चाहता था ताकि वो अपने महल को और भी बड़ा कर सके और वहां पर राज कर सके। इसीलिए उसने एक बहुत बड़ा टॉयलेट का कुमोट भी बनाया था, जिसके जरिए वो पूरे गाँव में फ्लूड लाकर पूरे गाँव को एक झटके में साफ कर देना चाहता था। आगे हम इमिको नाम की और एक बिल्ली को देखते हैं जो उसी गाँव में रहती थी। वो जब अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तभी वो दूर से कुछ लुटेरों को उनके गांव की तरफ तेजी से भागते हुए आते हुए देखती है, जो कि दरअसल इकाचू के ही लोग थे। उनको देखकर वो अपने सभी दोस्तों को गांव के बाकी सारे कैट्स को इसके बारे में खबर पहुंचाने के लिए कहती है और वही दूसरी तरफ वो खुद गांव के रक्षक सामुराई को इसके बारे में खबर देने के लिए जाती है। वहां पर पहुंचकर वो सामुराई को सब कुछ बताकर उसे अपने साथ लेकर आती है, लेकिन वो लुटेरे तादाद में काफी ज्यादा थे और वो लोग जब गाँव के पास आते हैं तभी डर कर उस सामुराई के पसीने छूटने लगता है। इसीलिए वो उन लुटेरों के साथ ना लड़े ही दुम दबाकर उस गांव को छोड़कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो सारे लुटेरे गांव के अंदर घुस जाते हैं और गांव में काफी तबाही मचाते हैं। अगली सुबह गांव के सभी कैट्स एक मीटिंग बुलाते हैं, जहां पर वो लोग किंग शाओगान को मैसेज के थ्रू ये संदेश पहुंचाते हैं कि उनके गांव के लिए एक नए सामुराई की जरूरत है। जिसको जानने के बाद किंग शाओगान उस गाँव के इंचार्ज इकाचू से कहते हैं, इकाचू देखो, जितनी जल्दी हो सके तुम्हें गाँव के लिए एक बहादुर सामुराई ढूंढना होगा। खैर इसके बाद आगे हम हैंक नाम के एक कुत्ते को देखते हैं जिसको इकाचू के लोग ने बंदी बना लिया था और आज उसे सभी पीट पीट कर जान से मारने वाले थे। दरअसल उस गांव में कुत्तों को आने की इजाजत नहीं थी और कोई भी कुत्ता अगर गलती से भी वहां पर पहुंच जाता है तो उसे ऐसे ही जान से मार दिया जाता है। तभी इकाचू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो हैंक को नया सामुराई बनाकर उस गाँव में भेजने का प्लान बनाता है, ताकि वहाँ के कैट्स जैसे उसे देखेंगे वो लोग तुरंत उसके ऊपर टूट पड़ेंगे और उसे जान से मार डालेंगे, जो कि नियम के खिलाफ है। यानी वो लोग जैसे ही उसे मारेंगे इकाचू तुरंत वहाँ पर जाकर सभी कैट्स को अरेस्ट करके पूरे विलेज पर कब्जा कर लेगा। खैर इधर हैंक जब उस गांव में पहुंचता है तभी सारे कैट्स मिलकर उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन तभी वहां पर एमिको आकर सबको एक डॉक्यूमेंट दिखाती है और कहती है कि इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से हैंक को यहाँ पर नए सामुराई के हिसाब से भेजा गया है। जिसको जानने के बाद सभी हैंक को छोड़ देते हैं, पर वहाँ पर कोई भी हैंक को नए सामुराई के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करता। इधर हैंक अपनी इस नौकरी से काफी खुश था और वो इस काम को छोड़ना नहीं चाहता था। इसी बीच उसकी मुलाकात जिम्बो नाम की और एक सामुराई से होता है, जिससे वो कहता है कि वो इस गांव का नया सामुराई है। जिम्बो जब उसे देखता है तभी वो समझ जाता है कि हैंक कोई सामुराई नहीं बल्कि एक बेवकूफ कुत्ता है। तभी वहाँ पर इकाचू के लुटेरे फिर से गांव में तबाही मचाने के लिए पहुंच जाते हैं। दरअसल इकाचू अपने लुटेरों को बार बार गांव में इसलिए भेजता था ताकि उनके डर से गांव के सभी लोग गांव को छोड़कर भाग जाए। यहाँ पर उन लुटेरों को देखकर जिम्बो हैंक से कहता है, अरे तुम तो सामुराई हो ना, तो जाओ उन लुटेरों से जाकर लड़ो। जिसके बाद हैंक मुंह उठाकर उन लुटेरों के साथ लड़ने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वो लुटेरे काफी ज्यादा थे और वो लोग हैंक को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। आगे हैंक जिम्बो के पास आकर उसे सब कुछ सच सच बता देता है और वो कहता है, माफ करना जिम्बो जी, मैं कोई सामुराई नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ईमानदार और सच्चा सामुराई बनना चाहता हूँ। जिसके बाद वो जिम्बो को ये भी बताता है कि वो जब छोटा था तभी एक दिन कुछ सड़क छाप कुत्ते उसे परेशान कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक असली अनजान सामुराई आकर उसकी जान बचाई थी और उस सामुराई की तलवार अभी भी उसके पास है, जिसको उसने अभी तक संभाल कर रखा हुआ था। अब यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद जिम्बो उससे कहता है कि वो अनजान सामुराई और कोई नहीं बल्कि वो खुद था। जिसको जानने के बाद हैंक उससे रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है, जिम्बो जी प्लीज मुझे भी सामुराई बनने की ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि मैं भी एक बेहतरीन सामुराई बनकर इस गांव की रक्षा करना चाहता हूँ। पर जिम्बो से ट्रेनिंग देने से इनकार कर देता है, इसलिए हैंक उसके ऊपर नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम दरवाजे के बाहर एमिको को देखते हैं, जो कि छुपकर उन दोनों की इन सारी बातों को सुन रही थी। वो जिम्बो के पास आकर कहता है कि तुम्हें जरूर उसे ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमारा अगला उभरता हुआ सितारा बन सकता है और वही हमें उन लुटेरों से बचा सकता है। दरअसल एमिको भी बड़ी होकर एक सामुराई बनना चाहती है, लेकिन अभी उसके गांव को एक सामुराई की बहुत जरूरत है, जिस वजह से जिम्बो भी हैंक को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अगले ही दिन से जिम्बो हैंक को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, जिससे हैंक को भी काफी मुसीबत और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रात को जब वो दोनों एक बॉनफायर के पास बैठकर बात कर रहे थे, तभी जिम्बो हैंक से कहता है कि वो पहले किंग शाओगान का बॉडीगार्ड हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसने किंग शाओगान के बर्थडे पार्टी में बहुत गड़बड़ी कर दिया था, जिस वजह से वो शर्म के मारे खुद ही अपनी नौकरी को छोड़कर यहाँ पर आ गया। खैर अगले दिन वो दोनों फिर से अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें धीरे धीरे हैंक बहुत कुछ सीख जाता है। इसी बीच एक दिन इकाचू अपने एक जायंट सुमो को गांव में तबाही मचाने के लिए भेज देता है, जहां पर वो हर तरफ तोड़फोड़ करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हैंक जिम्बो से कहता है कि हमें किसी भी हालत में उस जायंट को रोकना होगा, जिसमें जिम्बो कहता है नहीं, हम उसके साथ नहीं लड़ सकते क्योंकि वो हम दोनों से काफी शक्तिशाली है।
तभी हम एमिको को देखते हैं जो कि ये सब कुछ सुन लेती है और वो खुद उस जायंट के साथ लड़ने के लिए चली जाती है, लेकिन वो थी तो एक बच्ची ही, इसीलिए वो उस जायंट का एक बाल भी बाका नहीं कर पाती। उधर उसे लड़ते हुए देखकर हैंक भी उस जायंट के साथ लड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और वो भी उस जायंट के सामने बहुत बुरी तरीके से हारने लगता है। इसी दौरान जिम्बो एक फल को बड़े ही चालाकी से उस जायंट को खिला देता है, जिससे उस जायंट को एलर्जी होने लगता है और वो वहीं पर ही ढेर हो जाता है। अब क्योंकि हैंक उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, इसलिए गांव के सभी लोग सोचते हैं कि हैंक ने ही उस जायंट सुमो को मार गिराया है, इसलिए सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। रात को वो जायंट जब होश में आता है तभी वो हैंक के पास आकर उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही बहादुर हो और मैं तुम्हारे साथ ही इस गाँव में रहना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ ये खबर जब इकाचू को पता चलता है कि हैंक ने जायंट सुमो को हरा दिया है और उसे अपना दोस्त बना लिया है, तभी उसके दिमाग में फिर से एक आइडिया आता है। अगले ही दिन वो हैंक के पास जाकर कहता है, हैंक सुनो, आज मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी का बंदोबस्त किया है जिसमें तुम्हारी तरह ही बहादुर कुत्तों को मैंने बुलाया है, तो तुम जरूर उस पार्टी में आना। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही रात होता है तो हैंक पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगता है। इसी बीच वहाँ पर जिम्बो आकर उसे पार्टी में जाने से मना करता है। वो कहता है कि ये सब कुछ बकवास है और तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हैंक उसके बातों को नजरअंदाज करके उसके साथ बहस करके पार्टी में चला जाता है। वहीं पार्टी में हमें पता चलता है कि ये सब कुछ इकाचू का प्लान था और वो हैंक को यहाँ पर बिजी रखकर वहीं दूसरी तरफ गांव में अपने भाड़े के टट्टुओं को भेज देता है, जो कि उस गांव को पूरी तरीके से तहस नहस करके सभी घर में आग लगा देता है। अगली सुबह हैंक जब गाँव में वापस आता है तब तक पूरा गाँव जल चुका था। गाँव के सभी कैट्स हैंक के ऊपर काफी नाराज भी थे और वो लोग हैंक से पूछते हैं कि अगली रात वो कहाँ पर मर गया था। आगे जिम्बो से कहता है कि उन लुटेरों ने जायंट सुमो को अपने साथ लेकर गया है, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। हैंक उससे उसे भी अपने साथ लेकर चलने के लिए काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जिम्बो उसके ऊपर काफी नाराज था, इसीलिए वो उसे अपने साथ नहीं लेकर जाता, जिस वजह से हैंक को काफी बुरा लगता है और वो गाँव को छोड़कर जाने का फैसला करता है। लेकिन रास्ते में उसे काफी घुटन महसूस हो रहा था और उसे ऐसा लगता है कि वो इस मुसीबत की घड़ी में गाँव को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए वो जिम्बो की मदद करने के लिए उसी कैस्टल में पहुंच जाता है जहां पर जायंट सुमो को कैद करके रखा हुआ था। उधर तब तक कैस्टल के कई सारे लुटेरे उन दोनों को देखकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो दोनों किसी तरीके से उनसे बचकर सुमो के सेल तक पहुंच जाते हैं और सुमो को वहां से आजाद करके अपने साथ लेकर आते हैं। अब सुमो और हैंक तो किसी तरीके से उस कैस्टल से बाहर निकल जाता है, लेकिन जिम्बो वहीं पर ही फंस जाता है और वहीं लुटेरे उसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। यहाँ पर जिम्बो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो खुद उन सभी के साथ अकेले ही लड़ने लगता है। आगे हैंक जब सुमो के साथ गांव पहुंचता है तभी वो देखता है कि गांव के सभी कैट्स अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर गांव को छोड़कर वहां से जाने के लिए तैयार हो रहे थे। दरअसल इकाचू गांव को पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए कई सारे देश के लुटेरों को हायर कर रहा था और वो गांव को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए अपनी आर्मी को तैयार कर रहा था। गाँव के अंदर हैंक सभी कैट्स को समझाता है कि ये हमारा गाँव है और हम ऐसे ही हार मानकर अपने गाँव को छोड़कर नहीं जा सकते। हम मिलकर उनके आर्मी के साथ सामना करेंगे। जो सुनकर गाँव वाले उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इकाचू के लोग भी गांव के ऊपर हमला करने के लिए जोरों शोरों से गांव की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर गांव के सभी कैट्स एक साथ होकर उन लुटेरों के साथ लड़ाई करते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपने गांव को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग शोगन भी अपने आर्मी के साथ पहुँच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो लोग किस लिए लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर इकाचू इससे पहले कि उन्हें कुछ बताता, इसी दौरान वहाँ पर जिम्बो भी पहुँच जाता है, जो कि अभी भी जिंदा था। जिम्बो महाराज शोगन के पास आकर उनके बर्थडे को बर्बाद करने के लिए उनसे माफी मांगता है, जिसमें किंग शोगन कहते हैं, नहीं नहीं जिम्बो, तुम माफी मत मांगो, क्योंकि तुम्हारी वजह से उस साल मेरी बर्थडे बहुत ही स्पेशल हुई थी, लेकिन तुम कहाँ चले गए थे। यहाँ पर किंग शोगन इकाचू से उस लड़ाई के बारे में पूछते हैं, जिसमें इससे पहले कि इकाचू महाराज से कुछ कहता तभी उसका असिस्टेंट महाराज के सामने इकाचू का भांडा फोड़ देता है। दरअसल उसका असिस्टेंट काफी बेवकूफ था, इसीलिए उसने महाराज को सब कुछ सच सच बता दिया। अब जैसे ही इकाचू की सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, इसलिए वो दुम दबाकर वहाँ से भागने लगता है, पर हैंक भी उसका पीछा करते हुए उसके कैस्टल के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी लड़ाई करते हैं। और इसी दौरान उस बड़े से टॉयलेट से पानी लीक हो जाता है, जो कि गांव की तरफ आने लगता है। जिम्बो और हैंक किसी तरीके से फटाफट गांव में आकर गांव के सभी कैट्स से कहते हैं कि अगर हमें गांव को बचाना है तो हमें एक बड़ा सा ड्रेन बनाना होगा। जो सुनकर गांव के सभी कैट्स उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो सभी मिलकर एक ड्रेन खोदना शुरू कर देते हैं, जिससे वो पानी गांव के अंदर ना आकर उस ड्रेन से होकर जाने लगता है। इसी दौरान उस पानी में एमिको और उसके कुछ दोस्त गिर जाते हैं, जिनको बचाने के लिए गांव के सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक रस्सी की तरह बनाकर उन्हें बचाते हैं। अब हैंक की इस बहादुरी को देखकर किंग शोगन उसे गांव
का नया सामुराई बनाता है। पर हैंक कहता है कि अभी मैं फुल्ली ट्रेन नहीं हूँ, इसलिए मैं फिलहाल अपनी जगह को एमिको को देना चाहता हूँ, क्योंकि उसने गांव को बचाने में मेरी काफी मदद की है। जिसके बाद एमिको को सामुराई की पोजीशन दे दी जाती है। इसके बाद मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जिम्बो हैंक को सामुराई बनने के लिए ट्रेनिंग देता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।